गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम पढ़ेंगे हाउ टू बिकम अ गुड लर्नर। एक अच्छा तालिब इल्म, अच्छा सीखने वाला कैसे बने। अच्छा सीखने वाला कैसे बनेंगे जब हम अपने अंदर कन्फेस कर लेंगे हम इस बात को कि हम एक स्टूडेंट है, एक तालिब इल्म है। अब उस कैरेक्टरिस्टिक को कैसे जानेंगे कि जो एक तालिब इल्म होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। उसी चीज़ को आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे किस तरह से ऑब्जर्वेशन होती है, किस तरह से पढ़ाई की जाती है, मैनेजमेंट कैसे होता है, किस तरह से हम समझते हैं, अच्छा लर्नर हम कैसे बनते हैं, अच्छा सीखने वाला कैसे बनते हैं। उसी चीज़ को आज हम समझेंगे, देखेंगे। तो चलिए वक़्त को ना गवाते हुए जल्दी देखते हैं क्या है ये चीज़। स्टे क्यूरियस, मुतजस्सिस रहें, जिज्ञासु बने रहें। किस चीज़ के लिए? तालिबे इल्म बनने की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है कि वो जिज्ञासु रहता है किसी चीज़ को पाने के लिए। बड़ी उसमें इस चीज़ को, इल्म को लेकर के बड़ी कशिश होती है कि उसको हमें कैसे प्राप्त कर लें, कैसे ले लें, कैसे ऑब्ज़र्व कर लें, किससे पूछ लें, कैसे जान लें। ये मेंटालिटी होनी चाहिए। कल्टिवेट अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट यू आर लर्निंग। एकदम जेन्युइन, एकदम हकीकी आपका जो है इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में जिससे आपको पढ़ना है, सीखना है। सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अब सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए कि जेन्युइनली हकीकी तौर पे इसे हमें सीखना है। अब उसका टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें? Create a schedule that allows for focused study session and breaks to maintain concentration। आदमी बहुत सी चीज़ों को पढ़ता है, पढ़ते चला जाता है। उसके साथ एक ब्रेक भी होनी चाहिए। अच्छा कंसंट्रेशन, अच्छा फोकस बनाने के लिए, पढ़ने के लिए आपका माइंड हल्का होना चाहिए। जो आपने पढ़ा है उसको डाइजेस्ट करना है सबसे पहली चीज़। तो उसके लिए अपने माइंड को हल्का करें, ब्रेक दें। टाइम को तोड़ करके पढ़ें। कुछ हिस्सों में कुछ हिस्सा पढ़ें, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ये हिस्सा रहेगा और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ये हिस्सा मुंतखब करेंगे। सबसे पहले अगर आप लर्निंग की शुरुआत करने जा रहे हैं तो सबसे ईज़ी बुक्स जो होती है वो उठाने की कोशिश करें। पहले उस पे फ़ोकस बना लें, फिर जो थोड़ी हार्ड लगती है आपको उसे टच करने की कोशिश करें। तो ये टाइम मैनेजमेंट का था कि आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है, ब्रेक्स लेकर के पढ़ना है। डाइवर्स लर्निंग मेथड्स, डाइवर्स एक्सपेरिमेंट विथ वेरियस लर्निंग टेक्निक्स। डाइवर्स लर्निंग मेथड्स, कई तरह के लर्निंग मेथड्स है। आदमी ये तो पढ़ता है, सुनता है, देखता है, या फिर प्रैक्टिस करता है, उस चीज़ को लिखता है। तो डाइवर्स तरह के अलग-अलग तरीकों से लर्निंग करने की, सीखने की कोशिश कीजिए। चौथी चीज़ है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। रेगुलर एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज की टू मास्टरिंग एनी स्किल। एनी स्किल में, कोई भी स्किल में महारत हासिल करने के लिए उस पर लगातार काम करना पड़ता है। ब्रेक वाइज करें, टाइम मैनेज करके करें, मगर रेगुलर करें। किसी दिन गैप ना बनाएं उसमें। रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे तो आप उस स्किल को बहुत जल्द सीख लेंगे। पांचवी चीज है इम्प्रेस मिस्टेक्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। अपने मिस्टेक्स को अपनी ताकत बनाएं। उस लर्निंग सीखते हुए उसको सबसे पहली चीज ये मेंटेन रखें कि हम जहां गलती करेंगे उससे और उभरेंगे और ज्यादा सीखेंगे। ये अपना मेंटेलिटी, अपना जहन बनाएंगे तो सीखने की जज्बा को बरकरार रख पाएंगे। मिस्टेक से सीखने की आदमी को हुनर आता है। डोंट फियर मेकिंग मिस्टेक्स। मिस्टेक करने से, गलती करने से घबराए नहीं। सी देम एज अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड इम्प्रूव। उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, एक नए अवसर की तरह देखें कि वो मुझे नई चीज सिखाने के लिए आ रहा है। तो आज के इस लेक्चर में 5 चीजें थी जिसको हम फोकस करके लर्निंग में एक अच्छे स्टूडेंट, अच्छे विद्यार्थी बनने की कोशिश करेंगे। आशा है अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस 5 रूल को फॉलो करने की कोशिश करेंगे और अपने जिंदगी में ज्ञान से, लर्निंग से अपने आप को भरपूर संवारने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।